नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की ज़िंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी रात का खाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। खाना बनाने के लिए रात का सांभर तो दोपहर का है, बचा है, सो दोपहर के लिए बनाई थी। अभी चावल बनाऊँगी। चावल बना के दोपहर का सांभर के साथ खाएँगे। हम लोग ऐसे रात में फ्रेश नहीं बनाते हैं, दोपहर का बचा है तो उसी को खाते हैं। दोपहर को ही ज़्यादा ही बनाते हैं सांभर, बच जाता है। अगर ख़त्म होगा तो ही हम रात को बनाते हैं, बस नहीं तो नहीं। हमारे गाँव में भी वैसे हमारा रिवाज ही ऐसे हमारा जो हव्य का फैमिली होता है ना, हव्य का वाले, जो भी गाँव में जो भी फैमिली में है वैसे ही होता है। दोपहर को ही फ्रेश खाना बनाते हैं, खाने के टाइम में। सुबह नहीं बनाते, मतलब सुबह नाश्ता बनाते हैं, नाश्ते के लिए कुछ भी बनाते हैं। और सांभर दोपहर को एक्चुअली गाँव में 2-3 आइटम्स बनाते हैं। एक सांभर, एक सब्ज़ी, सूखा सब्ज़ी कम से कम 2 बनाते हैं और एक चटनी जैसे कुछ बनाते हैं हम लोग, तंबड़ी बोलते हैं, वो बनाते हैं। ये सब बनाते हैं क्योंकि गाँव में जो ये काम करने वाले, बगीचे का काम करने वाले मज़दूर लोग भी होते हैं ना, उनको भी खिलाना होता है, तो उनको भी देना होता है, तो ज़्यादा बनाना पड़ता है। एक सांभर से पूरा नहीं होता है, इसीलिए सूखा सब्ज़ी भी बनाते हैं। हम लोग, मैं यहाँ नहीं बनाती हूँ, हम लोग 4 लोग हैं, फिर भी एक ही काफ़ी है। कभी-कभी 2 बनाती हूँ, नहीं तो एक ही सांभर बनाती हूँ, एक ही सांभर और दही या मट्ठा इसमें खा लेते हैं। बाकी ये हमारा ये ऐसा ही होता है, एक ही मतलब मट्ठा भी खाते हैं हम लोग, तो थोड़ा-सा मट्ठे में, थोड़ा-सा सांभर में ऐसे खाते हैं। ये यहाँ मैं चावल नाप के रख रही हूँ। ये चावल छोटे डब्बे में अभी इमरजेंसी टेम्परेरी के लिए रखी हूँ। मतलब हम लोग एक्चुअली 25 किलो का बोरी लेके आते हैं चावल, क्योंकि हम लोग तीनों टाइम चावल खाने वाले हैं ना। कभी-कभी ये रोटी-वोटी बनाते हैं। सुबह का नाश्ते के लिए डोसे बनाते हैं, वो डोसा राइस अलग से लाते हैं। ये खाने वाला चावल कुछ अलग ही लेके आते हैं। ये सोना मसूरी का 25 किलो का बोरी, बड़ा डब्बे में मतलब ड्रम जैसा है 25 किलो वाला, उसमें डाल के रख देते हैं, फिर ख़त्म होगा तो लेके आते हैं। अभी ख़त्म हो गया, मेरे हस्बैंड को लाने के लिए टाइम नहीं मिला, तो मैं टेम्परेरी के लिए इधर पास से लेके आई हूँ। इधर पास रिलायंस है, तो वहाँ से लेके आई हूँ अभी 4-5 किलो, उसी को बना रही हूँ। कल परसों में लेके आएँगे, तो वही बना रहे हैं। और आज ये आटा भी, गेहूँ का आटा भी 10 किलो लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग अभी आजकल ज़्यादा ही खाते हैं ना। गाँव में हो तो आटा कुछ यूज़ नहीं होता है, 1 किलो 2 किलो होगा तो ही बहुत है महीने में। तीनों टाइम चावल ही चावल होता है हमारा। तो सुबह का दो डोसा-वोसा के लिए चावल होता है और दोपहर को और शाम को ये चावल रख के खाते हैं, चावल बना के खाते हैं। तो ये चावल बना रही हूँ मैं। पानी भी वैसे चावल में आप लोग 1 में 2 डालते हैं ना, मतलब 1 ग्लास चावल में 2 ग्लास पानी, ऐसे सभी लोग डालते हैं। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही डालती हूँ, एक आधा ग्लास थोड़ा-सा ज़्यादा डालती हूँ, आधा ग्लास। 1 कप इसके लिए 1 कप चावल के लिए ढाई ढाई पूरा नहीं, थोड़ा-सा कम पानी डाल देती हूँ, ढाई ढाई कप पानी। क्योंकि हम थोड़ा पका हुआ चावल खाते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा ही नरम चाहिए हमें। मतलब दाना अलग-अलग नहीं होना चाहिए। फिर ये चावल भी थोड़ा-सा पुराना चावल है, पानी ज़्यादा लगता है, नया चावल में कम लगता है, पुराने चावल में ज़्यादा लगता है। तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही डालती हूँ, थोड़ा पका हुआ ही खाते हैं हम लोग। ये मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ मूली। ये क्या है कि कल सुबह मेरे हस्बैंड का फर्स्ट शिफ्ट है, इस हफ्ते में फर्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं तो उनका पौने 6 उधर पंचिंग है, मतलब ऑफ़िस जाना है। तो यहाँ से 25 किलोमीटर्स है। बाइक में जा रहे हैं, ट्रैफ़िक नहीं होता है सुबह के टाइम, ये फिर भी पौने 6 मतलब उधर पौने 7 में पंचिंग है, 6:45 में पंचिंग उधर स्टार्ट है। इधर तो से 5:45 तक निकल लेते हैं, 1 घंटा चाहिए होता है, फिर भी इतना दूर 25 किलोमीटर्स है ना, बाइक में जाते हैं। तो कल के लिए आज ही तैयारी करके रखना होता है, मुझे 5 बजे उठ के करना होता है, नहीं तो सुबह टाइम नहीं है, लेट हो जाता है। तो मैं मूली पराठा बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये मूली तो पुराना है, बहुत टाइम हो गया। कुछ ना कुछ वजह से बनाने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि जो सब्ज़ी, कुछ और सब्ज़ी हो तो उसको पहले बना लेती हूँ। तो मैं बनाई नहीं है अभी तक, वो पुराना है, फ्रेश नहीं है अभी। फिर भी मैं कल के लिए तैयारी करके मूली पराठे के लिए आटा गूँध के रखती हूँ फ्रिज में, तो उसी में उसको फिर बना के खाएँगे। फिर हमें उसके लिए कुछ खाने के लिए साथ में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो मसाला-वसाला ही टेस्टी होता है ना, तो दही के साथ भी खा लेते हैं। इसीलिए वो मूली पराठा के लिए आटा बना के रख रही हूँ।
कल सुबह के लिए। ये देखिए फ्रेश नहीं है, तो मैं पीलर में छीन रही हूँ वो छिलका निकाल के, उसमें के थोड़ा काला-काला पड़ा है, बीच-बीच में खराब है तो चाकू से निकाल रही हूँ। थोड़ा फेंकने किस लिए, अच्छा है, ऐसे नहीं है। खराब भी नहीं है, फिर भी फ्रेश नहीं है, लाके थोड़ा दिन हो गया, वो फ्रिज में ही पड़ा था। अभी इसको पराठे के लिए आटा गूँध रही हूँ। इस आज आज से मतलब आप लोग जैसे भर के नहीं करती हूँ मैं, मूली का जो भर के बनाते हैं ना आप लोग आलू पराठा जैसे, मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं हो पाता है, वो पानी ज़्यादा है ना, तो भरना बहुत मुश्किल होता है, अच्छे से नहीं बन पाता है मेरे हाथ से। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पूरा कद्दूकस करके मसाला-वसाला डाल के उसी में आटा मिला के, आटा गूँध के रख देती हूँ। देखिए अभी कद्दूकस कर रही हूँ मैं अभी। ये थोड़ा ये भी पुराना है मेरे कद्दूकस वाला बहुत पुराना है कद्दूकस, वो जो कद्दूकस करते हैं ना वो वाला। तो थोड़ा-सा उसका हैंडल चला गया, अभी दूसरा लेके आना है, टाइम नहीं मिला, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कभी-कभी यूज़ होता है ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता है। उसमें एक बार यूज़ करके उसको अंदर रख देती हूँ, फिर याद ही नहीं रहता है। कभी यूज़ होता है तभी याद रहता है। अभी कद्दूकस करके उसके बाद अभी देखिए ये थोड़ा-सा सूखा-सूखा है, पानी सूख गया है उसका, थोड़ा पुराना हो गया ना, इसीलिए। ज़्यादा मतलब नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी छूटता है ना मूली से। मैं तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी मैं इसमें बनाती हूँ क्योंकि एक टेस्ट होता है उसमें जो गुण है ना, फ्रेश में ज़्यादा है फिर भी खराब नहीं है ना, फिर इतना भी खराब नहीं हुआ। हमेशा ऐसे नहीं करती हूँ, फ्रेश ही बनाती हूँ मैं। अभी पिछले भी हफ्ते थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा था फ्रिज में, और कभी-कभी क्या होता है ना वो एडजस्टमेंट हो जाता है। हम लोग हैं तो सुबह का कुछ बचा तो उसी में खा लेते, बच्चे नहीं चाहिए बोलते हैं, भूख नहीं है बोलते हैं। ऐसा ये अकेले-अकेले के लिए कौन बनाते हैं? ऐसे नहीं है कि हमें तीनों टाइम 100% परफेक्टली खाना बनाना है, ऐसे नहीं है, एडजस्ट भी हो जाता है। कभी-कभी मूड नहीं होता है, कभी-कभी तबीयत खराब होता है, तो सिर्फ़ चावल रख देती हूँ, कुछ सिंपल बना लेती हूँ, सारू-वारू ऐसे कुछ सारू जैसे, या लेमन राइस जैसे कुछ बना लेती हूँ, ख़त्म हो जाता है। सुबह का भी ऐसे डोसे के लिए बना के रख देती हूँ, तो वो ही होता है। कभी-कभी डोसे का बैटर बच जाता है, उसको बनाती हूँ, ऐसे हो जाता है। तो ये बच गया, ऐसे ही बच गया। तो अभी बना रही हूँ, उसको ख़त्म करने के लिए बना रही हूँ। मैं फ्रिज एक बार साफ़ करने के लिए कभी-कभी नहीं हो पाता है, उसमें फुल भरा पड़ा रहता है। भरा पड़ने से मतलब सामान इतना भरा हुआ है तो साफ़ भी नहीं कर सकती हूँ ना मैं। इसलिए फ्रिज साफ़ करना मैं 1-2 दिन में, इसीलिए मैं इसको खाली कर रही हूँ अभी कद्दूकस करके। अभी कैरेट हलवा करते हैं तो ये कद्दूकस वाला ये चीज़ ये इस्तेमाल होता है, कैरेट हलवा बनाते हैं तो मेरे घर में बहुत पसंद है, बनाती हूँ मैं बार-बार हमेशा, लेकिन हमेशा तो नहीं करती हूँ ना, तो इसीलिए इस्तेमाल बहुत कम होता है कद्दूकस वाला। तो पूरा कर दिया मैंने, फिर भी इसमें थोड़ा-सा फ्रेश जैसा पानी नहीं है, थोड़ा-सा कम है, फिर भी पानी निकलेगा। इसी में मैं सब मसाला डालती हूँ, अभी नमक डाल दिया मैंने, और नमक डालते ही वो पानी निकल जाता है ना उससे, तो उसके बाद उसी में आटा मिला लेती हूँ मैं। पानी निकलेगा अभी, पानी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पानी नमक डाल के। और नमक अभी हल्दी डाल रही हूँ, और बाकी बाकी मसाले भी साथ में डालूँगी। अभी इसी में ही सब कुछ डालूँगी। अभी मिर्ची थोड़ा-सा कभी-कभी डालती हूँ, कभी-कभी नहीं, क्योंकि ये मूली में ही तीखापन है ना, उसी में ही कुछ मतलब एक तीखा ही है बोल सकते हैं हम, तीखा भी है। और ये अजवाइन डाल दिया, जीरा थोड़ा-सा डाल दिया, गरम मसाले डाल लेती हूँ, और ये सब डाल दूँगी, धनिया पाउडर, गरम मसाले ये सब डालती हूँ। ये जीरा डाल दिया मैंने थोड़ा-सा। ये सब करके फिर उसी में आटा गूँध लेती हूँ मैं। मुझे ना आप जैसे जो भर के बनाते हैं ना स्टफ़, उसके अंदर भर के जो आलू पराठे जैसे बनाते हैं, ये मूली वाला नहीं होता है मुझसे। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो पानी वाला है ना। ये गरम मसाला भी डाल दिया, धनिया पाउडर भी डाल दिया। अभी हरा हरी धनिया भी हरा धनिया भी डाल दिया मैंने थोड़ा-सा काट के। अभी इसको मिला लूँगी तो अभी पानी निकलेगा, इसके अंदर ये आटा डाल दूँगी। वो भरने से ना, ये इतना पानी वाला भर के करने से बाहर आ जाता है, स्टफिंग ठीक से नहीं हो पाता है मुझसे,
इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। मेरे घर में भी यही पसंद करते हैं ऐसे ही खाने के लिए। इसके लिए ना साथ में खाने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है हमें, इतना मसाले का स्मेल है ना, इसको तेल लगा के पराठे जैसे बेल लेते हैं तो ऐसे ही खा लेते हैं, गरम-गरम है तो। ठंडा है तो दही के साथ खा लेते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए होता है हमें। हम इसको और आलू पराठा के साथ सब कुछ नहीं बनाती हूँ मैं। सिर्फ़ आलू पराठा भी वैसे ही, सिर्फ़ आलू पराठा गरम-गरम है तो ऐसे ही खा लेते हैं। वो मसाले का जो टेस्ट होता है ना, उसी के अंदर ही उसी की वज़ह से ऐसे ही खा पाते हैं हम लोग। अभी फिर भी चाहिए तो वो आलू पराठे का आलू वाला मसाला होता है ना, जो भरने के लिए रखे होते हैं, उसको मिला के खा लेते हैं मेरे बच्चे। साथ में उसको ले लेते हैं। थोड़ा-सा ज़्यादा ही मसाले बनाती हूँ मैं आलू पराठे का मसाले, तो उसके बाद उसी को लेके खाते हैं बच्चे। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती वो बनाने के लिए, इसीलिए मैं आज मूली पराठा बनाई। सुबह उठकर सीधा पराठे बना लूँगी इनको, 2 डब्बे में भेज दूँगी। नाश्ता भी उधर ऑफ़िस में जाके ही खाते हैं, मतलब सुबह घर में खाते खा के नहीं जाए। 5:45 निकलना है ना, इतने जल्दी अच्छा नहीं लगता, उनको आदत छूट गया है। पहले हम क्वार्टर्स में थे तो पौने 6 निकलते थे घर से, मतलब 6:30 को निकलते थे, तो साढ़े 6 में, तो खा के ही जाते थे वो, तब आदत था। 11:30 को उनका लंच ब्रेक है वहाँ, वो तो वहाँ भी खाएँगे, वहाँ तो वैसे ही खाते हैं टिफ़िन से। आटा गूँध के मैं फ्रिज में रखी हूँ, अभी डोसे बना रही हूँ। एक्चुअली रात के लिए चावल बना के रखी हूँ, अब देखे हैं ना चावल बनाई हूँ मैं। अभी डोसे भी बना रही हूँ, डोसे ये बचा हुआ बैटर है। एक्चुअली ये मट्ठा वाला डोसे का, वो जो मोटा वाला फुला हुआ डोसे बनाती हूँ ना मैं, वो वाला डोसे का बैटर है। एक्चुअली सुबह के लिए बनाई थी मैं, कल रात को पीस के सुबह के लिए बनाई थी। लेकिन सुबह मेरे हस्बैंड 5:45 में निकल गए ना, उस टाइम में तो ठीक से खट्टा नहीं हुआ था। वो खट्टा भी होना चाहिए, मतलब फूल के आना चाहिए ना बैटर, वो नहीं हुआ था, इसीलिए उनको नहीं बना पाई मैं। उनको दूसरा गेहूँ का आटा डोसे का बैटर था, तो उसी को बना के दे दिया मैंने उनको जल्दी में, क्योंकि 5:45 निकलना है ना, इसीलिए 5:30 तक बना के देना है होता है। ये उतनी जल्दी खट्टा नहीं हुआ था। फिर हमारे बच्चे लेट से खाए तो वो खट्टा हो गए, उनको बना के दे दिया, मैं भी खाई। तो मैं इनके लिए थोड़ा बचा के रखी हूँ, बचा था बैटर वो बचा के रखी हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ये। मुझे मन नहीं माना कि पूरा बिना बना के वो, मतलब उनका पसंद का चीज़ बनाए उनको दिया ही नहीं। मुझे मन में थोड़ा-सा ये लगा, तो रखी अभी रात को बना के दे रही हूँ उनको। रात के लिए अभी अच्छे से खट्टा हो गया, इसीलिए अभी बना के दे दिया। उनको बहुत पसंद है ये डोसे, इसीलिए। बाकी डोसे हो तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, कभी और बनाती हूँ। बार-बार बनाती रहती हूँ मैं, रिपीट हो जाता है 2 दिन 3 दिन में, मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार ऐसे बनाती हूँ। लेकिन फिर भी जब बनाया तो फिर उनको नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं बचा के रखी थी मैंने। कुछ मन में ठीक नहीं लगा, हम लोग खाए उनको नहीं दिए। उनका ही पसंद पसंद का चीज़ है वो, उनको बहुत पसंद है इसीलिए। बाकी बाकी डोसे अभी गेहूँ का या नीर डोसे, ये सब नीर डोसा तो उनको पसंद ही नहीं है, उनको रखती हूँ नहीं है मैं। तो ये सब हम लोग ऐसे नहीं, कभी एक दिन कभी और दिन बना के उनको दे दूँगी। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, खट्टा नहीं हो जाता है, खट्टा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं बनता है। इकट्ठा नहीं होना ही बहुत ज़रूरी है, इकट्ठा होना। मतलब दही से मट्ठे से ही बनाते हैं। मैं रेसिपी तो बताई हूँ ना, इससे पहले भी 2-3 बार दिखाई हूँ मैं आपको। 2 बार रेसिपी दिखाई हूँ, वैसे भी बनाना देखे होंगे आपने। तो मट्ठे से ही बनाते हैं। कभी-कभी मौसम इतना ठंडा हो तो, ठंडे के मौसम में तो नहीं हो पाता है कभी-कभी। नहीं, मतलब वो ये फूल के नहीं आता है, वो बैटर फूल के आना चाहिए, तभी ऊपर आ जाता है ना, तभी ये अच्छा बनता है, नरम बनता है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। मेरे ससुराल में हमेशा बनाते हैं इसको ना, हम लोग अलग-अलग तरीके से बनाते हैं। मतलब मेरे ससुराल में एक एक तरीके से बनाते हैं, मेरे ननद के ससुराल में कुछ और तरीके से बनाते हैं, मेरे मायके में कुछ और तरीके से बनाते हैं। ये मेरे ससुराल वाला तरीका है। मेरे मायके वाला तरीका एक बार मैं बताऊँगी, वो तो बहुत ज़्यादा मीठा बनाते हैं, और कुछ और तरीके से, मतलब मट्ठे से पीसते हैं, लेकिन सिर्फ़ व्हाइट राइस नहीं है, थोड़ा-सा ये क्या बॉइल्ड राइस भी डालते हैं, और थोड़ा-सा मेथी भी डालते हैं उसमें। इसमें नहीं डाली हूँ, सिर्फ़ व्हाइट राइस है मट्ठे से, और थोड़ा-सा ये पोहा उसमें डाली हूँ। नरम होने के लिए पोहा डालते हैं हम लोग।
मैं बताई हूँ ना, पहले से रेसिपी आप देखे होंगे, वही है। बस उनके लिए 3-4 डोसे बन गया, खाएँगे। और हम लोग चावल खाएँगे। हमारे यहाँ डोसा अलग-अलग तरीके का बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। केले का भी बनता है, कच्चा केले का भी बनता है, पक्का केले का भी, पका हुआ केले का भी बनता है। जैसे कटहल के टाइम में तो उसी का ही बनता है, पका हुआ कटहल, कच्चा कटहल, सबका यही बनता है। डोसे तो बहुत ज़्यादा बनता है हमारे यहाँ। लेकिन ये डोसे सब बनाने से ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बनाने के लिए टाइम लगता है, वो पकने के लिए टाइम लगता है ना, 1 घंटा पक्का चाहिए मुझे। हम 4 लोगों को सुबह का नाश्ता बनाना है तो ये तवा एक बार स्टोव में रखती हूँ तो 1 घंटे के बाद ही निकालती हूँ, इतना चाहिए होता है। ऐसे पकने के टाइम में ऐसे रख टाइम वेस्ट हो जाता है ना, उस टाइम में कुछ और करती हूँ मैं वैसे, 2-4 बर्तन साफ़ कर लेती हूँ या कुछ और साफ़-सफ़ाई का तैयारी कर लेती हूँ। मतलब बाहर आके एक बार घर का पूरा सामान निकाल के साफ़ करने के लिए तैयारी हो जाता है। ये सब हो जाता है, फिर भी काम हो जाता है और बर्तन भी ज़्यादा होता है पीसने के लिए। और ऐसे ऐसे पकाया और तवा हो गया, उसका करछी हो गया, बहुत कुछ हो जाता है। चटनी बनाऊँगी तो उसके लिए हो गया, सांभर बनाएँगे तो उसके लिए, ऐसे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए। हमारे खाने में यही है प्रॉब्लम, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है धोने के लिए। नॉर्थ इंडियन डिश कभी-कभी बनाती हूँ ना, सब्ज़ी और रोटी, तब तो मुझे बर्तन बहुत कम लगता है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। चैनल को नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।